ये गहलोत सरकार ने करा ना, गहलोत सरकार ने करा। अगर वो आज की तारीख में यहाँ आ जाए तो साला जूतों से पिटेगा। अब सुल्तानपुर में एक सोनू मोनू सिंह है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, उनको हाथ लगा के दिखा दे तो दूसरे दिन योगी का पूरी उनकी पार्टी साफ हो जाएगी। ऐसा आदमी है। हिंदुओं का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता। जाता या जाएगा या क्या? पड़ जाएगा। मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ मैकेनिकल प्रोडक्शन से, लेकिन आज मैं फूड डिलीवरी में काम कर रहा हूँ। अगर रोज़गार की बात करोगे ना तो तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे। लेकिन इनका सिद्धांत क्या है? जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा आमदनी, उतना ही ज़्यादा अतिक्रमण देश के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा अपनी जनसंख्या। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस केस में पूरा फैमिली सफ़र कर रहा है। गलती सिर्फ एक नहीं की, लेकिन जो सफ़र है पूरी फैमिली कर रही है, तो ये गलत है बहुत। अब ऐसी जनसंख्या है 130 करोड़ की है। 130 करोड़ में उस 40 करोड़ निकाल दो, कितने रह गए हैं? अगर 90 करोड़ जाग गया तो इनको तो भागने की जगह। आप गणित। बुलडोज़र, ये बुलडोज़र शब्द बड़ा ही चर्चा में है। परसों से ट्रेंड होना शुरू हुआ, कल भी हुआ, और ट्रेंड होने का कारण जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलना, इस वजह से बुलडोज़र ट्रेंड किया। देखिए भाई, बुलडोज़र ऐसा हो गया, नाक में दम जैसा कर गया है। इतना चर्चा में आ रहा है बुलडोज़र की, कुछ कहना नहीं। यूपी से चला, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, उन्होंने देखकर बुलडोज़र अपने यहाँ मंगवाया। फिर मध्य प्रदेश से गुजरात गया, गुजरात में भी चला, और फिर गुजरात से फिर दिल्ली के एमडी एमसीडी वालों ने सोचा कि बुलडोज़र से कार्रवाई करें तो बेहतर है। तमाम सारी चीज़ें हैं भाई, कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, एफआईआर होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। मगर सबसे बेहतर, सबसे अव्वल दर्जे का लगता है कि भाई बुलडोज़र से कार्रवाई हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब सबक अच्छा सिखाने को मिलता है लोगों को। तो आज यही कुछ लोग यहाँ पर हैं, सिर्फ टिप्पणियाँ जाननी है, एक राय जानना है कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई होती है क्या वो सही है, बुलडोज़र से कार्रवाई किया जाना सही होता है या फिर गलत होता है। हाँ भैया, स्विगी वाले भैया, आप भी अपना राय दे दो। बताओ, बुलडोज़र की कार्रवाई सही होती है गलत होती है? भैया सबसे बड़ी पहले बात तो ये है कि ये जो सबके सब कह रहे हैं कि भाई गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, ये गरीब हैं क्या? पता नहीं, मेरे तो हैं? मिडिल क्लास के। ये जो जहांगीरपुरी में क्या नाम जो है हुआ है, इनको ये कौन गरीब बता रहा? ये किसने क्या नाम जो है मेहनत करके अपना आशियाना, वहाँ सरकारी ज़मीन के ऊपर या किसी के भी ऊपर तुम आशियाना बना लोगे? पंडित जी दुबे मेहनत करने ही वाले होते, अगर मेहनत करने वाले ही होते ना, हैं, तो ये क्या नाम जो है बाहर से आके यहाँ ना बसते। अच्छा, बाहर से आपका कहने का तात्पर्य है कि रोहिंग्या मुसलमान? हाँ, रोहिंगी मुसलमान सारे अवैध काम जितने भी 24 के 24 घंटे। आपको क्या चाहिए? असलहा चाहिए, आपको दारू चाहिए, आपको क्या नाम जो है गांजा चाहिए, ये अफीम चाहिए, है 24 घंटे वहाँ ले लो। अच्छा, जहांगीरपुरी में? आप पूरी दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल बात कह रहे हैं, एक बात जान ली, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात क्या कह रहे हो? इनको करवाने वाला कौन है? इनको करवाने वाला कौन है? हैं, जिनकी आज क्या नाम जो है सारा का सारा क्या नाम जो है जिनके अवैध कब्जे गिराए जा रहे हैं, बसाने वाले जिनके गिराए गए अवैध कब्जे, वो सारे अवैध थे एकदम पूरा। किनका? मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था जिस वक्त गिराया गया, तो बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के, मतलब कोर्ट में ऑर्डर्स दिए, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कोर्ट है उनके, हाँ, पहले गिराने उसके पहले बिना नोटिस देते हैं, नोटिस देते हैं उनको पहले, हैं। उनसे कोई ये तो पूछे कि नोगा अगर नोटिस देते तो क्या नाम हाथों हाथ उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ना आ जाता, तो फिर ये कार्रवाई कैसे करते हैं? कार्रवाई तो वही है ना, तानाशाही चल रही है ना। तानाशाही किस बात की तानाशाही? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिए थे, वो तो भाई एमसीडी ने बिना उसके ऑर्डर चला दिया उस पे, तो वो बुलडोजर। केजरीवाल को आप कह रहे हो, केजरीवाल को आप कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तो सारा का सारा दोष जो है ये केंद्र सरकार को ही तो दे रहे हैं, केंद्र सरकार को ही तो दे रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नहीं, मेरा आप बहुत अलग तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सिंपल साधारण सवाल ये है कि बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बुलडोज़र की कार्रवाई क्या रंग रूप देख करके, गरीब अमीर देख करके, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद तो गिराया गया, मस्जिद कौन सा हिस्सा गिराया गया? ये चीज़ नहीं नोट करी? मगर गिराया तो मस्जिद के अंदर के ऊपर जो दीवार बनी हुई है सिर्फ वही तो गिराया गया था, है। मस्जिद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस चीज़ को क्या कहोगे जो राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया? ठीक है, देखा मैंने, देखा। वो भी मेन रोड पे था, वो रोड के कंस्ट्रक्शन। ये गहलोत सरकार ने करा ना,
गहलोत सरकार ने करा। अगर वो आज की तारीख में यहाँ आ जाए तो साला जूतों से पिटेगा। अगर वो अवैध तो था, वो रोड पर था तो उसको हटाए, सड़क निर्माण के लिए हटाया गया वो। भैया सड़क निर्माण कह लो या कुछ भी कह लो, अभी तो ओबीसी ने भी अपने भाषण में कही है नको भाई 40 करोड़ की संख्या है, 40 करोड़ की संख्या में अगर 20 करोड़ मुसलमान अगर जाग गया है तो हिंदुओं को भागने के लिए जगह नहीं मिलने की। मानते हैं, चलो मानते हैं, ठीक। कितनी जनसंख्या है? अच्छा चलिए, अवैसी का जनसंख्या है 130 करोड़ की है। 130 करोड़ की। 130 करोड़ में उस 40 करोड़ निकाल दो, कितने रह गए हैं? अगर 90 करोड़ जाग गया तो इनको तो भागने की जगह आप गणित हटाइए। आप यति नरसिंह आनंद है, जाग रहा है। अरे जाग रहा है अब हिंदू। मैं क्या कह रहा हूँ, जाग रहा है। अरे हिंदू अच्छा आपको लगता है हिंदू खतरे में है क्या? आपको बस एक सवाल है, हिंदू खतरे में है क्या? का देखो इनकी 90 करोड़ आपने बोला ना, 90 करोड़ है। एक पॉलिटिक्स है। हाँ, 90 और 40 में कौन जाता है? एक मुसलमानों की जो भी है, मैं एक चीज़ है कि एक आम इंसान शादी करेगा, कितने बच्चे पैदा कर लेगा? 2 3 हैं? उनका ही खर्चा उठाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनका सिद्धांत क्या है? जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा आमदनी, उतना ही ज़्यादा अतिक्रमण देश के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा अपनी जनसंख्या। बच्चे पैदा कर लिए 10-12, 4-5 साल तक उनकी देखभाल कर ली, उसके बाद साले को दो जनों को लगा दिया कबाड़ी की दुकान पे, 2 जनों को लगा दिया पंचर की दुकान पे, 2 जनों को लगा दिया नाई की दुकान पे। मरते खपते वह जो 100 रुपये रोज़ तो लेके आवेंगे, 1000 रुपये तो आ रहे घर के अंदर। हिंदुओं में तो बहुत सारे हैं कि उनके बच्चे 9-9 10-10 लालू यादव। अरे लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं आप भी किस नेता को? अच्छा छोड़िए, आप एक बस सवाल का जवाब दे, हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू खतरे में? हिंदुओं का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता या जाएगा या क्या? पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा? मतलब क्या अगर हुआ तो पड़ जाएगा? जनसंख्या, या तो एक कानून बना दो, या तो एक कानून बना दो कि भाई सबके लिए कानून है ये कि भाई 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं हो। अगर किसी के होते हैं तो जो ये जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उससे वंचित कर दिया जाएगा। वो तो अभी लाने की कोशिश में भी थे मगर आया नहीं। कोशिश नहीं, लाना चाहिए। ये जनसंख्या तभी नियंत्रण में सबके लिए ना, हिंदू मुस्लिम सबके लिए। मैंने किसी एक समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। और रही समुदाय वाली बात है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, ठीक है। और सारे हिंदू सारे हिंदू एक जैसे नहीं है। अगर कमी उन लोगों के अंदर है तो कमी हम लोगों के अंदर भी है। चलिए, ये अब आप अच्छी बात कह रहे हैं ना। 10% मुसलमान आपको इसमें, अगर 40 करोड़ की संख्या है तो 10 करोड़ ही सही मिलेगा। बाकी 30 करोड़ जो है वो कट्टरपंथी हैं बिल्कुल, जिनके दिमाग में भर दिया गया है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो कभी भी, उसको टाइम ही नहीं है, समाज का ज्ञान है जो पढ़ा लिखा। अरे मुसलमानों में आप देखिए, अब्दुल कलाम हुए, बाकी उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री थे हमारे, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने की। बात सही है, ठीक है। चलिए, वो तो 30 करोड़ की संख्या वो है जिनके मन के अंदर कट्टरवाद घुसा दिया गया है। एक बार आपसे ही बात करें, क्या कह रहे थे भैया आप बताइए। मेरा सवाल तो अगर आप हाँ पूछिए। नहीं सवाल ठीक है, आप उनके बात पे क्या कह रहे थे? मैं बस ये पूछ रहा था कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई होती है, सही होती है कि गलत है? सीधा गलत है यार। गलत ऐसे है, अभी उन्होंने तो बताया ना, मानता नहीं आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, वो किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो, उसका कोई धर्म नहीं आतंकवादी होता है। ये जो बुलडोजर वाला मामला अभी चला खरगोन का, आपने देखा होगा, 4 बंदों के ऐसे घर गिराए गए जो 4 बंदे ऑलरेडी जेल में सजा काट रहे हैं। वो तो कैसे दंगा भड़का दी, हमको ये पूछ रहे हैं बुलडोजर बाबा से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पता कर लीजिए। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। बुलडोजर उन्हें के यहाँ चलता है जो पार्टी के विपक्ष के आदमी होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। बीजेपी में न जाने कितने गुंडे बैठे हुए हैं, आज भी हैं, हकीकत में हैं, किसी से छुपाई हुई बात नहीं है। लेकिन उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके यहाँ रेड नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े नेता हैं भैया, राजा भैया हैं, कुलदीप सिंह सेंगर हैं, इन लोग के ऐसे आगे। आप सुल्तानपुर में एक सोनू मोनू सिंह हैं, भाई साहब सच बता रहा हूँ, उनको हाथ लगा के दिखा दे, दूसरे दिन योगी का पूरी उनकी पार्टी साफ हो जाएगी। ऐसा आदमी है, उस पूरे ज़िले से साफ हो जाएंगे बीजेपी वाले, इतने वो दबंग आदमी हैं। लेकिन जानते क्यों बचते हैं? फॉरवर्ड हैं,
बस मामला यहाँ से चलता है। दूसरी चीज़, ये जितने अनपढ़ है ना हिंदू, उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा ना कि झंडा लेके भगवा, यहाँ रैली करो, वहाँ करो, आज धर्म बचाओ, यहाँ चलो। अरे उन सालों को भी नहीं समझ में आ रहा, धर्म बचाने के चक्कर में तुम्हारा घर उजड़ रहा है। मज़हब के चक्कर में इंसानियत इंसानियत। मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ मैकेनिकल प्रोडक्शन से, लेकिन आज मैं फूड डिलीवरी में काम कर रहा हूँ। रोज़गार, अगर रोज़गार की बात करोगे ना तो तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे, कहेंगे उस काबिलियत बनो। अरे काबिलियत क्या बनूँ? सन 2019 का फॉर्म अप्लाई किया हूँ, फरवरी का ग्रुप डी का, रेलवे का। सन 2022 हो गया, 3 साल होने जा रहा है। चुनाव बिहार में भी हो गया, बंगाल में भी हो गया, तुम्हारा लोकसभा का चुनाव हो गया। ये कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं। पैसे तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इनका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। 500 रुपये पर हेड हम लोग फॉर्म भरने पे 500 रुपये, और कितने युवाओं ने ना फॉर्म भरा? कितने अरब रुपए हुए हैं, उतना पैसे खर्च नहीं होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी वैकेंसी है ना, उतना नौकरी दे के इनको कम से कम 10 साल तक उनकी उसी पैसे से उनकी सैलरी दिया जा सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। दूसरी चीज़, 2 करोड़ को गोली मारो, 2 लाख वैकेंसी नहीं आई। हमने SSC GD की भी वैकेंसी देखी है, दिल्ली पुलिस में 2 नंबर से हम छटे हैं। तो बात वो नहीं है, लेकिन वैकेंसी आनी चाहिए भाई साहब। पुलिस में 2 अंक से छटे हुए हैं और आज मतलब फूड डिलीवरी में काम करते हैं। अभी SI का पेपर हुआ था, UPSI का, उसमें मेरा 103 नंबर, 103 क्वेश्चन सही है, 115 पे उसकी मेरिट बनी है। थोड़ा मैं इधर काम कर रहा था, पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन सब चीज़ का मामला है कि जितने अनपढ़ हैं ना वो कूदते हैं। रोज़गार की बात मत करो, BEd BTC वालों को देख लो। बताइए, परीक्षा बार पेपर लीक पे लीक, और उसके बाद 2017 की बात, 18 की बात बता रहा हूँ भाई साहब। वैकेंसी आई थी SI की, आज उसकी रिजल्ट जारी हो गया, आज तक ले ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। वो बंदे घर बैठे हैं। बात तो ये है, बाकी हिंदू मुस्लिम तो ये तो लड़ाने वाली बात, वोट बैंक की नाम बात पर लड़ाई चल रही है। उसके बाद मगर मेन मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अभी मैं आज सोशल मीडिया खोल के देख रहा था, ब्रिटेन का बोरिस जॉनसन आए हुए हैं, PM आया हुआ है यहाँ पे। तो एक गुजरात में बोर्ड लगा, अडानी वेलकम जॉनसन, बोरिस जॉनसन। ये क्या चीज़ है? इंडिया में वेलकम कि अडानी वेलकम कर रहा है? ये है प्राइवेटाइजेशन का पहला नज़रिया दिख रहा है कि ये हो रहा है, और कोई बात नहीं है। इनके पास कुछ नहीं, बस हिंदू मुस्लिम कब दिखता है? जानते हैं क्यों दिख रहा है? अब 1 साल से कम समय लग गया, लगभग आसपास हो गया है। सन 2024 में चुनाव है, 2 साल के आसपास। तो इनको उनको देख, गुजरात पे भी ध्यान देना है, गुजरात का ध्यान, मामला यहाँ से। क्या लगता है आपको, ये बुलडोजर इतना चल रहा है, इतना जोरों शोरों से चल रहा है, सही होता है क्या ये? सर ये मतलब कि बुलडोजर से किसी के भी घर गिरा देना, अवैध संपत्तियां गिरा देना, बुलडोजर गलत भी करता है, सही भी करता है, दोनों करता है। कैसे मतलब? मतलब गलत ये करता है कि किसी गरीब को घर गिराना, किसी मतलब दुकान गिराना, और सही ये करता है मतलब कोई काम करवाता है उसको काम करना। अच्छा, तो बुलडोज़र के काम जैसे कि इन्होंने गिनवाए कि कोई गलत अवैध संपत्ति हो तो उस पर बुलडोज़र चलता है तो वो सही है, और घर बनाने का भी काम करता है, ठीक है। मगर आज दुनिया बड़ी उठ के आ गई भाई, बुलडोज़र में राजनीति घुस गई है। क्या लगता है भैया बुलडोज़र की कार्रवाई पर क्या करें? सही भी है, गलत भी है। गलत ये है कि जो ठेले वगैरह हैं इनको तोड़ा जा रहा है, तो इसी वजह से ये गलत भी है, और कहीं सही भी चल रहा है। सही भी चल रहा है कहीं जगह। अच्छा, तो इसमें ये बताइए, बिना FIR दर्ज कराए, बिना कोर्ट में केस लड़े हुए बुलडोज़र से कार्रवाई कर देना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो, क्या बिल्कुल होना चाहिए फिर? एक नियम कानून के दायरे में करके सोच समझ के प्रोसीजर होना चाहिए इनके लिए, नियम पर ये थोड़ा बहुत देखना चाहिए। तो ये सरकार की कार्रवाई पर क्या कहेंगे, योगी सरकार की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आप नोएडा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार की गलत चीज़ें गलत ही है वैसे तो, जो भी कर रहे हैं थोड़ा गलत ही है मेरे। क्या कहेंगे भैया, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नाउ इंडिया को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो आए। और मेरा नाम आकाश त्यागी है। तो आप बुलडोज़र की बात कर रहे हो, अगर मैं बात करूं एक सच्चाई की, मैं किसी की फेवर की या किसी उस तरीके से बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक सच्चाई के तरीके से बताना चाहता हूं। ये जो बुलडोज़र है कुछ तरीके से गलत भी है, कुछ तरीके से अच्छा भी है। अगर मैं बात करूं अच्छे की, तो मैं अगर कई साल पहले की बात करूं तो बहुत से ऐसी सरकार आई, बहुत से ऐसे हमारे साथी भी हैं और दोस्त भी हैं जो 2 नंबर के काम करके मकान बना रखे हैं, वो अब फ़िलहाल में पकड़े जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमारे जो योगी जी हैं या और भी कोई बड़ा नेता है, अगर बुलडोज़र चला रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कोई गरीब साथी है
उस पर अगर बुलडोज़र चलाना या उसके मकान पर बुलडोज़र चलाना ये गलत है। और अगर गरीब साथी का घर भी अवैध हुआ तब फिर अगर अवैध हुआ मतलब गलत तरीके से निर्माण हुआ, जैसे नाली नीचे से जा रही है, घर आगे से छज्जा निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये सारी चीज़ें नहीं, ये तो गलती है ना। ठीक है। तो क्या कहेंगे भैया, आप बुलडोजर की कार्रवाई सही है कि गलत? जी, मेरा नाम प्रेमचंद, मैं मथुरा से हूँ। मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अगर किसी ने, अगर गवर्नमेंट जैसे सड़क जा रही हैं तो अगर हमने मतलब कानून की हद पार करके जैसे अपना घर बना रखें तो वो अवैध है एक, मतलब तो वो सही है हमारे हिसाब से, वो चलना चाहिए बुलडोज़र, मतलब बिना कानून नियम के हमने बना रखा है। अगर किसी गरीब की बात करें, अगर जैसे मतलब एक ही तरफ से मतलब एक ही आदमी को दबाया जा रहा तो ये गलत भी है जी। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे कि क्या बुलडोज़र रंग रूप देखकर भी चलता है क्या? हिंदू मुस्लिम देख के चलता है? जैसे जहांगीरपुरी में मस्जिद गिरा दिया गया, उसी के बगल में मंदिर भी था, तो और अधिकतर बुलडोज़र गरीबों पे चला है, अमीरों पे नहीं चलता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुलडोज़र जो है अमीरों पे भी चला है, बहुत से ऐसे देखे हैं मैंने, न्यूज़ में भी देखा है और वैसे भी सुनने में आया है। ये नहीं है कि गरीब पे चला है अमीर पे, दोनों देखा है। ये ज़्यादातर देखा है कि जो एक तरीके से 2 नंबर का पैसा जिसने इकट्ठा करके मकान बनाया है या 2 नंबर का फिर बिजनेस चला रहा है। कई साल पहले किसी और की सरकार थी, उसमें उनके 2 नंबर के काम चले, वो अब पकड़े जा रहे हैं। उस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है भाई साहब, क्या लगता है आपको कि बुलडोज़र की कार्रवाई सही होती, न्याय व्यवस्था से ऊपर आ गया क्या बुलडोज़र? अकॉर्डिंग टू लॉ तो अगर जैसे किसी की संपत्ति है या प्रॉपर्टी है, उससे अगर बाहर दायरे में वो घर बनाता है जो भी है, अगर उस केस में गिरा रहे हैं तो बहुत ठीक है। बट अगर कोई मतलब यहाँ धर्म की बात आ रही है, अगर धर्म को देखते हुए 10 घर छोड़ के आप एक घर गिरा रहे हो, क्यों? सिर्फ मोमडन का है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा इस थोड़ा। अच्छा, किसी, चलिए मान लीजिए किसी अपराधी ने, किसी ने गलत किया है, बड़े बड़े माफिया हुए, मुख्तार हुए, या फिर जो कानपुर वाले थे दुबे जी, विकास दुबे जी, उनका भी घर गिरा, मकान गिरा, तो मतलब अपराध कोई करता है तो उसको भले एनकाउंटर या फिर उम्र कैद की सज़ा, तमाम सारी सज़ाएँ, UAPA, NSA, ये सारी सज़ा ना दे करके बुलडोज़र से घर गिरा देना है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस केस में पूरा फैमिली सफ़र कर रहा है। गलती सिर्फ एक नहीं की, लेकिन जो सफ़र है पूरी फैमिली कर रही है, तो ये गलत है बहुत। चलिए फिलहाल ठीक है, बात सही बिल्कुल इन्होंने पॉइंट की कही कि मुद्दे तमाम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए है, मगर ये सारे मुद्दे सरकार ध्यान नहीं देती। मगर बात करनी हो धर्म की, जाति की, इन सब पर जनता को लड़ाना या आपस में लड़ना, ये इन सारे मुद्दों पर सरकार बातें करती है। और मीडिया तो भाई कुछ कहना ही नहीं। मीडिया कुछ ऐसे भी हैं पत्रकार जो उल्टा सच्चाई दिखाने के बजाय दंगाई बन जाते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ जनता से ये उनका नज़रिया जानने के लिए आए थे कि भाई बुलडोज़र जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चला, फिर मध्य प्रदेश में चला, गुजरात में चला, अब दिल्ली में आ गया, और बुलडोज़र की कार्रवाई अब कहाँ तक पहुँचेगी? क्या एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट पर चल जाएगा? क्या ऐसा दिन भी आ जाएगा किसी दिन कि बुलडोज़र हाई कोर्ट पर चल गया या संविधान पर चल गया? आ जाएगा। अगर जनता नहीं जागी तो, ये लोकतंत्र नहीं जागा तो ये दिन ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल कैमरे के पीछे वेद हैं, मेरा नाम है राहुल, शुक्रिया।